अस्सलामुअलैकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। लो जी, एक नया कट्टा खुल गया है। कट्टा ये खुला है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो ख़ावर मानिका हैं, उन्होंने अभी कुछ रोज़ पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू देते हुए बहुत ही गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात आयद किए थे और उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने गैर शरई निकाह किया। उन्होंने अपनी साबका बीवी यानी कि बुशरा बीबी के ऊपर बहुत ही गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात आयद किए थे। यहाँ तक के पीछे कुछ बात नहीं छोड़ी थी और अब फाइनली ख़ावर मानिका जो हैं वो अदालत जा पहुंचे हैं बुशरा बीबी के खिलाफ और गैर शरई निकाह के ऊपर उन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस मामलात के अंदर भी उन्होंने जो अदालत के अंदर बयानात दिए हैं वो बहुत ही गलीज़ हैं। क्या बयान दिया है, बुशरा बीबी के ऊपर नए इल्ज़ामात क्या लगे हैं, इस केस का इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में तो मैं बात करूंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि शाहज़ेब खानज़ादा जिन्होंने प्रोग्राम किया था ख़ावर मानिका के साथ, उनके भी ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हो गए हैं जो कि बहुत ही नाजेबा हैं, जिसमें वो कपड़ों के बगैर दिखाई दे रहे हैं। तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी और उसकी हकीकत और सदाकत भी आपको बताऊंगी। और तीसरे नंबर पे एक और नया कट्टा खुल गया है और वो ये है कि ख़ावर मानिका का अपना वीडियो लीक हो गया है। इसके पीछे कितनी हकीकत और सदाकत है, इसके ऊपर भी बात करूंगी। तो चलिए जनाब, वन बाय वन मैं आपके सामने ये खबरें जो हैं वो रखती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर गैर शरई निकाह का जो केस है वो ऑलरेडी चल रहा है और काफी अरसे से चल रहा है। इस केस को करने वाला जो शख्स था उसका नाम था जी मोहम्मद हनीफ। अब ये जो मोहम्मद हनीफ नामी शख्स है, इसने बुशरा बीबी और इमरान खान के गैर शरई निकाह के बारे में जो है वो कोर्ट के अंदर जो दरखास्त दी हुई थी। होता क्या है कि आज से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले अचानक से वो शख्स नमूदार होता है, अदालत जाता है और अपना केस वापस ले लेता है। उसके बाद जो है पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि एक तरफ ख़ावर मानिका आते हैं और आकर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये बात करते हैं कि उनकी बीवी ने गैर शरई निकाह किया, उनकी बीवी के नाजायज ताल्लुकात थे इमरान खान के साथ, और दूसरी तरफ वो शख्स जो कि नाजायज ताल्लुकात की मद में गैर शरई निकाह की दरखास्त है उसको वापस ले लेता है। तो ये तो बड़ी खुश आइंद बात है और अब इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो बच गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस दिन उस शख्स ने ये दरखास्त वापस ली थी उसी दिन मैं समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि ख़ावर मानिका खुद आ गए हैं। तो अगर वो खुद मुद्दई बनेंगे तो ये मामला जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस बनेगा। यानी इसका मतलब है कि गैर शरई निकाह के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को बहुत बुरी सजा होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि ख़ावर मानिका ने गेम क्या डाली है। ख़ावर मानिका जो है इन्होंने अपनी जो साबिका अहलिया हैं उनके खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ जो है वो दरखास्त दायर की है। तफसीलात के मुताबिक जो चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी हैं, इनके इद्दत के दौरान जो निकाह हुआ है इसके अंदर ख़ावर मानिका ने जो है वो क्या किया है कि जो दरखास्त दायर की है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए बुशरा बीबी को और इमरान खान को, क्योंकि ये एक हराम और अलेजेड रिलेशनशिप में रह रहे थे। ये कहना है ख़ावर मानिका का। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ख़ावर मानिका ने अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये भी लिखा है कि दौरान इद्दत निकाह जो है वो नाजायज होता है और नाजायज ताल्लुकात के जुमरे में आता है और इसीलिए ये केस जो है मैं दायर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको मजीद ये भी बताती चलूँ कि ख़ावर मानिका जो है इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह हैं, उनकी अदालत में पेश हुए और वहां पर उन्होंने दरअसल ये शिकायत है जो दर्ज करवाई है। इसके अंदर जो दफात डाली गई हैं वो बड़ी खतरनाक हैं। ख़ावर मानिका ने इसमें सेक्शन बी 496 और सेक्शन 494/34 ये जो सेक्शन हैं ये लगाई हैं और उन्होंने अदालत के अंदर जो बयान दिया है वो बड़ा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान शादी से पहले से ही नाजायज ताल्लुकात थे। ये सोचिए कि एक जो एक्स हस्बैंड है वो कह रहा है कि शादी से पहले से ही इनके नाजायज ताल्लुकात थे और तस्दीक शुदा नाजायज ताल्लुकात की बिना पर बुशरा बीबी को तलाक देने पर मैं मजबूर हुआ। इससे पहले आप सुन चुके हैं कि इंटरव्यू के अंदर वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को इमरान खान ने एक खुफिया फोन दे रखा था जिसकी इत्तला उनको नहीं थी। इसके अलावा वो ये भी कह चुके हैं कि जब वो बुशरा बीबी को कॉल किया करते थे तो बुशरा बीबी जो है वो उनका फोन अटेंड नहीं करती थी और जब वो अपने नौकर को अंदर भेजते थे तो पता चलता था कि या तो खान साहब उनके साथ कमरे में अकेले मौजूद हैं या बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के साथ अकेले में फोन पे बात कर रही हैं। उसके अलावा आपको याद होगा कि ख़ावर मानिका ने यह भी कहा था कि एक मर्तबा मैंने अपने मुलाजिम को कहकर इमरान खान को धक्के पड़वा के घर से बाहर निकलवाया था और उसके बावजूद भी इमरान खान बाज नहीं आए थे और बुशरा बीबी उनसे नाराज होकर इस्लामाबाद बनी गाला वाले घर के करीब जो है जो बनी गाला वाला घर है इमरान खान का उसके पास ही शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि ख़ावर मानिका ने कहा था कि वो जो घर था वो किराए पे नहीं था बल्कि वो उनकी मलकियत था।
जबकि जो रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि वो घर किराए पर ही लिया गया था, बाद में वो खान साहब की वजह से जो है वो उनकी मलकियत बना था बुशरा बीबी की। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खावर मानिका के जो रिकॉर्ड हैं, बयानात वो करवाए गए हैं और बयान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि दोनों शादी से पहले ही फरार हो चुके थे। फरार से मुराद ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि खावर मानिका ने अभी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू में ये कहा था कि बुशरा बीबी जो है वो घर से बहाना बनाकर गई थी कि वो कुछ दिन के लिए अपने वालिदैन के घर पर रहना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने तलाक की कोई बात नहीं की थी। और आपको याद होगा उन्होंने ये भी कहा था कि फराह गोगी ने मानिका को फोन करके कहा था कि वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं और आप उनको तलाक दे दें। और उन्होंने कहा था कि जब मैं बुशरा बीबी के पास गया था और मैंने जाके उनसे पूछा था तो उस वक्त भी बुशरा बीबी ने मुझे तलाक के बारे में कोई बात नहीं की थी, बल्कि अपने घुटनों में मुंह देकर वो बैठ गई थी। तो उन्होंने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें उन्होंने एक तो जो बड़ी खतरनाक बात की है उसमें उन्होंने कहा है कि शादी से पहले खान साहब के नाजायज ताल्लुकात थे। और जो दूसरी बात उन्होंने की है उसमें उन्होंने कहा है कि शादी से पहले ही दोनों फरार हो गए थे, जिसके बाद अदालत ने तीनों गवाहों को नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। और गवाह हैं वो टोटल मिला के 4 गवाह हैं खावर मानिका के, जिसमें एक जो है जी ओन चौधरी हैं। ओन चौधरी कौन है? ओन चौधरी वही हैं जिन्होंने पहली मुलाकात बुशरा बीबी के साथ इमरान खान की करवाई थी। और ओन चौधरी वही हैं जिनकी बीवी यानी कि नूर बुखारी एक्ट्रेस जो हैं वो काफ़ी अरसा जो मुरीद रही हैं बुशरा बीबी की, और फिर उसके बाद ये मामला जो हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। बल्कि बताया जाता है कि ओन चौधरी की जो एक्स वाइफ थी, यानी कि जो अभी मौजूदा वाइफ हैं, वो पहले उनकी एक्स वाइफ हुआ करती थी, यानी कि नूर बुखारी फिल्म स्टार एक्ट्रेस जो हैं उनको तलाक दे चुके थे ओन चौधरी, और उसमें से उनकी एक बेटी भी थी। तो उसके बाद बुशरा बीबी ने ही दोबारा जो है वो इनकी शादी करवाई थी। अब एक तो हो गए इसमें गवाह ओन चौधरी, दूसरे नंबर पर जो गवाह हैं वो हैं जी मुफ्ती सईद। मुफ्ती सईद वो मौलवी साहब हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, उनकी गवाही जो है बहुत मैटर करती है। और मुफ्ती सईद जो है वो ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि मेरे साथ धोखा किया गया, जब मैंने कागजात मांगे तो मुझे नहीं बताया गया और बाद में मुझे दोबारा बुलाया गया कि आप आके निकाह करवाएं। तीसरे नंबर पे खावर मानिका इसके अंदर खुद गवाह है, और चौथे नंबर पे जो शख्स इसके अंदर गवाह है उसको सुन के आप बड़े हैरान होंगे। वो शख्स है जी खावर मानिका का वो मुलाजिम जिसने इमरान खान को घर से धिक्के मार के बाहर निकाला था, जिसका जिक्र जो है इंटरव्यू के अंदर खावर मानिका ने किया था। और फिर मैं आपको बताऊं कि अदालत ने ये जो समाअत है इसको 28 नवंबर तक मुलतवी किया है। और मैं आपको बता दूं कि जो शहरी है मोहम्मद हनीफ, जिसने पहले केस किया हुआ था गैर शरई निकाह का, उसने ये जो है केस वापस लिया और उसके बाद ये केस जो है खावर मानिका ने किया। इसका मतलब ये है कि गेम बहुत गहरी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बुशरा बीबी और इमरान खान एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर आपको फंसते हुए नजर आएंगे। अब जहां पर खावर मानिका इतनी ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं अपनी एक्स वाइफ की, वहां पर उनके बच्चों का क्या स्टांस है? बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं खावर मानिका में से, वो बच्चे किस तरफ खड़े हैं? अगर तो वो खावर मानिका के साथ खड़े हैं तो फिर मामला किसी और तरफ जाता दिखाई देता है, लेकिन अगर वो बच्चे अपनी माँ की तरफ चले जाते हैं तो मामला कहीं और जाता दिखाई देता है। और इस पूरे मामले के अंदर फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर भी बड़े बुरे तरीके से फंसेंगे। वो इसलिए कि फराह गोगी जो हैं वो सहूलतकार थी बुशरा बीबी की तलाक करवाने में भी और आगे उनकी इमरान खान से शादी करवाने में भी, और एहसन जमील गुज्जर जो हैं वो खावर मानिका के जो बच्चे हैं उनके गार्डियन भी बने हुए थे। अब बात कर लेते हैं खावर मानिका के वीडियो लीक के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि जब से खावर मानिका ने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है शाहजेब खानजादा को, उस वक्त से जो इंसाफिज हैं यानी कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो बड़ी बदतरीन किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं खावर मानिका की भी और शाहजेब खानजादा की भी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शाहजेब खानजादा का एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, बल्कि एक वीडियो नहीं 2-3 वीडियोस, जिसमें देखा जा सकता है कि शाहजेब खानजादा जो है वो एक खातून के साथ जो है बैकग्राउंड में नजर आते हैं, जहां पे वो खातून जो है उन्होंने थोड़ा सा बोल्ड किस्म का ड्रेस पहना है, या समझ लीजिए कि पाकिस्तानी इकदार के मुनाफी लिबास पहना है, या समझ लीजिए कि थोड़ा बोल्ड लिबास पहना होता है। और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो बीच के ऊपर खड़ी हैं, समंदर पे खड़ी हैं और वो जैसे कि बिकनी में नजर आ रही हैं। ऐसे वीडियोज जो हैं उनको लीक किया जा रहा है और दिखाया जाता है कि जो शाहजेब खानजादा हैं वो बगैर कपड़ों के, मतलब नीम उरियां समझ लें, उस तरह के कपड़ों में आपको पीछे बैकग्राउंड से आते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल ये क्लिप जो है, एक तो ये वायरल हो रहा है, एक और क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जाता है कि शाहजेब खानजादा जो है वो किसी नाइट पार्टी के अंदर एक खातून के साथ डांस कर रहे हैं, और जब एक शख्स उनका वीडियो बनाने लग जाता है तो शाहजेब खानजादा क्या करते हैं कि अपना मुंह छुपाने लग जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सोशल मीडिया के ऊपर वो सेंसेशन बने। अब सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो ट्रोलर्स हैं, वो उनको ट्रोल करना शुरू हो गए कि देखो जी, वो कहते हैं कि शक्ल मोमिना करतूत काफरा, इस तरह के कैप्शंस लगा के वो ये कह रहे हैं कि शाहजेब खानजादा खुद खवातीन के साथ क्या करते हैं, जबकि वो खावर मानिका का इंटरव्यू करके
ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि जो शाहज़ेब खानज़ादा हैं वो मरियम नवाज़ के जो बेटे हैं उन्होंने जो अपनी बीवी को तलाक दी है उसके बारे में इंटरव्यू क्यों नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो ये जो वीडियोज़ लीक किए जा रहे हैं शाहज़ेब खानज़ादा के, ये दरअसल लीक नहीं किए गए बल्कि ये खुद उन्होंने पोस्टिंग्स की हुई हैं अपने अकाउंट्स के ऊपर। दरअसल बताया ये जा रहा है कि शाहज़ेब खानज़ादा की जो मिसेज़, वो खातून जो आपको वीडियोज़ में नज़र आ रही हैं वो उनकी मिसेज़ हैं, उनकी लव मैरिज हुई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो बोल्ड है, लेकिन वो उनकी अपनी निजी लाइफ है। लेकिन उन वीडियोस को किसी खातून के साथ स्कैंडल के तौर पे जोड़ना जो है वो सरासर गलत बात है। हाँ, मैं इस बात को भी मानती हूँ कि पाकिस्तानी इक़दार इसके मुनाफी हैं कि हमारी कोई भी एक्ट्रेस या हमारी कोई भी घरेलू खातून अगर अपने बहुत बोल्ड किस्म के वीडियोस को सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है तो ट्रोलिंग तो लाजमी है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन के ऊपर आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी जिसको सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर बड़ी तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है कि खावर मानिका की ये तस्वीर हैं और कहा यह जा रहा है कि खावर मानिका खुद बहुत करप्ट है और कहा यह जा रहा है कि खावर मानिका जो है उन्होंने जो है वो उनकी भी किसी खातून के साथ वीडियो जो है वो लीक हो गई है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो लोग खावर मानिका को कोई बड़ा नेक शख्स मानते हैं तो उनकी रिप्यूट तो ऑलरेडी ठीक नहीं है। सवाल है उन यूथियों से जो ये समझते थे कि वो बुशरा बीबी जो अपनी शुफ शुफ करके किसी भी इंसान को बहुत नेक बना देती हैं, वो एक ऐसे इंसान के साथ 29-30 साल तक रहती रही हैं जिसको वो नेक नहीं बना सकी, जिसको आज यूथिया जो है वो फेक कह रहे हैं, नेक नहीं कह रहे। तो फिर वो बुशरा बीबी किस काम की निकली, उनकी वो नेकी पाकीज़गी किस काम की निकली। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि खावर मानिका जो हैं वो रिश्वत लेते रहे हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी रिश्वतें ली हैं, उन्होंने महकमा औकाफ की जगह के ऊपर जो है शादी हॉल बना दिया कब्रिस्तान के ऊपर, तो ये सब बातें सच हैं, ये सब बातें ठीक हैं। तभी तो वो सहूलतकार बने, तभी तो उन्होंने बुशरा बीबी को के साथ बाद में सुलह कर ली, तभी तो एक तरफ इमरान खान और एक तरफ बुशरा बीबी और एक तरफ खावर मानिका और ये तीनों मिलकर वहाँ पर अपनी बेटी का निकाह करने के लिए गए थे और उम्रा भी करने के लिए गए थे। तो ये सब बातें जायज़ हैं, ये सब बातें ठीक हैं, ये सब एतराज़ात भी ठीक हैं। मगर ये कहना कि एक ही शख्स खराब है और दूसरा बहुत वो कहते हैं ना पंजाबी में सती सावित्री, हिंदी में बल्कि कहते हैं, तो कोई सती सावित्री नहीं है यहाँ इस हमाम में। मेरा ख्याल है कि सारे ही नंगे हैं। बहरहाल अगर बात करें शाहज़ेब खानज़ादा की तो मेरे ख्याल से वो एक एंकर पर्सन है और मेरा ख्याल है कि टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपको जितने भी एंकर्स नजर आते हैं मोस्टली आपको इसी तरह के लोग नजर आएंगे। वो उनकी निजी और ज़ाती ज़िंदगी है या ज़ाती ज़िंदगी में वो क्या कुछ करते हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन जब वो एक खातून का शौहर आकर खुद इंटरव्यू दे रहा है तो फिर वो उसको कैसे मना कर सकते हैं। लाइमलाइट और रेटिंग के लिए तो चैनल किसी भी हद तक जा सकता है। और जहां तक बात यह है कि मरियम नवाज का बेटा क्यों नहीं इंटरव्यू दे रहा, तो ये भी उनकी मर्जी और उनकी सवाबदीद है। अगर मिसाल के तौर पे मेरा आपसे ये सवाल है कि आज अगर जुनैद सफदर जो हैं वो ARY को फ़ोन करें या वो किसी और चैनल को फ़ोन करके कहें कि मेरे साथ क्या बीती है, मैं उसके ऊपर बातचीत करना चाहता हूं, तो आपको लगता है कि कोई चैनल उसको स्पेयर करेगा? कोई चैनल उनको मना करेगा या कोई चैनल उनको कहेगा कि नहीं नहीं आप हमें अपनी कहानी मत सुनाइए? बल्कि तमाम चैनल्स उनको कवरेज देंगे। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से नहीं देना चाहता तो आप ज़बरदस्ती किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। बहरहाल बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो लोग जिन्होंने मिठाइयाँ खाई हैं इस बात की वजह से कि मोहम्मद हनीफ नामी शख्स ने बुशरा बीबी और इमरान खान से गैर शरई निकाह की जो दरख्वास्त है वो वापस ले ली है और अब फाइनली उनको पता चल रहा है कि इसमें मुद्दई बन गए हैं खुद खावर मानिका, और साथ में उन्होंने जो 3 गवाह रखे हैं वो गवाह बड़े खतरनाक हैं, जिसमें एक खुद मौलवी साहब हैं, एक वो मुलाजिम जिन्होंने धिक्के मार के थप्पड़ मार के खान साहब को घर से निकाला, और एक ओन चौधरी जिन्होंने मुलाकात करवाई और बीच में सहूलतकार उनकी मिसेस भी रही। तो इस पूरे केस के बारे में आपको क्या नजर आता है? आपको लगता है कि इस केस का फैसला जो है वो इलेक्शन से पहले हो जाएगा और खान साहब को पहले सजा हो जाएगी? आप लोग जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज़किरे जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।